हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी कूल एनर्जी है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी चीज़ को लेकर आपकी साइड से डिज़ायर दिख रही है एंड आपने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी पुट किए हैं। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह कि आपने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इस डायरेक्शन में दी है, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स की हैं इस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है, लेकिन इसकी आपकी साइड से डिज़ायर दिख रही है। आप चाहते हो इस चीज़ को, आप विश रखते हो इस चीज़ की। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रियली ऐसा फील करते हो कि यही जो चीज़ है यही मेरे लिए सही फिट हो रही है। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, बट ये जो भी है ये डेफिनेटली इस तरह से दिख रहा है कि आपके लिए ये एक ह्यूज डिज़ायर है, एक बहुत ही बड़ी आपकी डिज़ायर है इस चीज़ को लेकर। एंड कहीं ना कहीं आपकी सारी एनर्जी मुझे इसी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज़ है। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ अगेन आप मुझे ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। ये कोई भी ख़ास डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसको लेकर आप इस तरह की बस मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। एंड इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ भी दिख रहे हो, लाइक काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी है, बट ये इस तरह है कि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप खुद ही अपने रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, कुछ कह सकती हूँ कि कुछ बम्प्स क्रिएट कर रहे हो। एंड ये जो प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर रहे हो ये इस वजह से है बिकॉज़ आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर जितना कर रहा हूँ उससे कई ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा नहीं कर रहा। एंड यही डिसअपॉइंटमेंट है आपको, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके रास्ते में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ बम्प्स आप अपने रोड पर क्रिएट कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। लाइक इस थॉट की वजह से आप यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो कि मैं इससे कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो। एंड हाँ, आप इससे कई ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप अभी कर रहे हो इससे बहुत ज़्यादा आप अपनी साइड से कर सकते हो। बट इस मोमेंट पर, इस टाइम पर आप जितना अपनी साइड से कर रहे हो उतना काफ़ी है, लाइक उतना इनफ है जितना आप अभी अपनी साइड से कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहीं ना कहीं इस फीलिंग में जा रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, इवन कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना इस वक्त आप कर रहे हो उतना इनफ है। आप इस वक्त, इस टाइम पर, इस मोमेंट पर जितना आप कर रहे हो उतना इस सिचुएशन के लिए इनफ है। सो मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि इस सिचुएशन में आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट कर रहे हो, बट जब आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ अपनी साइड से, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो तो जितना आप यहाँ पर पहले दे रहे थे आप वो भी यहाँ से पीछे हटा रहे हो, लाइक वो भी आप यहाँ से दूर लेकर जा रहे हो। जितनी एनर्जी आपने पहले पुट की थी, जब आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो तो आप उतनी एनर्जी भी नहीं दे पा रहे हो यहाँ पर। अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा दे रहे हो। अगर मैं आपके फोकस को लेकर देखूँ, अगर मैं आपकी डिटर्मिनेशन को देखूँ, अगर मैं आपकी एनर्जी को देखूँ, तो आप अपनी साइड से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हो इस सिचुएशन में।
एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये कुछ ऐसा है जो आप अपनी ही स्टेबिलिटी को लेकर इस चीज़ को बिल्ड करना चाहते हो। लाइक इस चीज़ को आप बिल्ड तो करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉसिबली आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। आपकी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप इसको बिल्ड करना चाहते हो। एंड मे बी यहाँ पर कोई दूसरे पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये एनर्जी ज़्यादा इस टाइप की फ़ील हो रही है कि आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि मैं अपने ड्रीम को जो है ना वो फुलफ़िल करने जा रहा हूँ, अपने ड्रीम को मैं रियलिटी में लेकर आने वाला हूँ। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपने लिए बिल्ड करने जा रहे हो अपने ही ड्रीम्स को, इस तरह की एनर्जी है। एंड यहाँ पर आपके रोड पर, आपके पाथ पर कुछ बम्प्स दिख रहे हैं जो कि समटाइम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने लिए। जैसे कि अभी आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आ रही हैं वो आपने खुद ही क्रिएट की हैं। आप खुद ही डिसअपॉइंटमेंट में गए हो एंड आपने अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। लाइक आप यहाँ इस तरह हो कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे सकता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एफ़र्ट्स दे सकता हूँ, इस सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो। बट अगेन ये डिसअपॉइंटमेंट आपको उस चीज़ से भी दूर कर रही है जो चीज़ पहले आप कर रहे थे। लाइक जितने एफ़र्ट्स पहले आप दे रहे थे, जितना पहले आप कर रहे थे, इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ डेफिनेटली कुछ चेंज हुआ है। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि लाइक इस तरह है कि डे बाय डे, दिन ब दिन आप जो अचीव करना चाहते थे, आपका जो गोल था, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते थे, आप उसके करीब से करीब तर होते चले जा रहे हो, आप उसके और करीब होते जा रहे हो, जो भी चीज़ है जो कि आप अचीव करना चाह रहे थे। एंड देन यहाँ मुझे स्ट्रेस बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। यहाँ ओवर थिंकिंग वाला पार्ट जो है वो आपका आगे आते हुए दिख रहा है। आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। जैसे जैसे आप इस अपने गोल के करीब होते जा रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते थे, जैसे जैसे आप उसके करीब हो रहे हो, यहाँ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है एंड यहाँ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी आ रही है। एंड ये एनर्जीज़ यहाँ इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना रही हैं। सो जब ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, ये इजी भी नहीं दिख रही है, थोड़ा हार्ड भी दिख रही है एंड कहीं ना कहीं ये हैवी भी दिख रही है। आप इस तरह दिख रहे हो कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए इस सिचुएशन को अचीव करना। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि अब मुझे क्या करना होगा, मुझे किस तरह से इससे डील करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ना होगा। बट आई एम श्योर कि ये एनर्जी जो है ये फ़्लो कर रही है, फ़्लो करते हुए आगे जा रही है। सो आई होप कि यहाँ आपके रास्ते में जो बम्प्स आ रहे हैं, जब आप उनसे डील करना स्टार्ट करो तो आप किसी भी बम्प पर स्टक ना हो जाओ एंड उस पर स्टक होकर आप अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बम्प्स क्रिएट ना करो। आई होप कि आप उससे डील कर लोगे एंड आप आगे बढ़ जाओगे। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से एक बैटल करते हुए दिख रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप खुद से लड़ते हुए दिख रहे हो, आप मुस्तकिल अपने सेल्फ से झगड़ रहे हो। एंड उसका रीज़न ये दिख रहा है कि एक तरफ मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि एक तरफ आप इस सिचुएशन को लेकर इस तरह हो कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेटल है, बैलेंस में है, बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ आप इस तरह हो कि नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा बेटर हो सकती थी, इससे बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी, लेकिन ये इससे ज़्यादा बेटर नहीं है। दोनों चीज़ें आप सेम टाइम पर शो कर रहे हो। एक तरफ आप इस सिचुएशन को लेकर अच्छा भी फील कर रहे हो एंड एक तरफ आप इस सिचुएशन को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, ऐसा फील कर रहे हो कि ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। एंड जब आप मुझे ये वाली एनर्जी शो कर रहे हो कि इससे कहीं ज़्यादा बेटर हो सकती थी ये सिचुएशन, तो फिर मैं इस एनर्जी पर बिलीव नहीं कर पा रही जिसमें आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन को लेकर अच्छा फील कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। तो जब आप दूसरी वाली एनर्जी शो कर रहे हो तो फिर पहली वाली एनर्जी पर मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं आप ही अपने रास्ते में आते हुए दिख रहे हो, आप ही अपने रास्ते में खड़े हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो गाइस, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आपको कहीं ना कहीं अपने
अपने सेल्फ को लेकर अपनी इस एनर्जी पर वर्क करना है जो कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आपको कबूल करने वाली एनर्जी पर वर्क करने की ज़रूरत है। इस डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना है, बिकॉज़ आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि अगर मैं रेडी हूँ तो सामने वाले पर्सन को भी रेडी होना चाहिए। लाइक अगर मैं इस सिचुएशन में आगे जाने के लिए रेडी हूँ या अगर मैं इस सिचुएशन के लिए रेडी हूँ तो जो मेरे पार्टनर हैं उनको भी चाहिए कि वो भी यहाँ पर इस वक्त रेडी हों। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप रेडी हो तो ये चीज़ बिल्कुल इस चीज़ से अनरिलेटेड है कि आपके पार्टनर यहाँ रेडी हैं या नहीं है। उनका अपना माइंडसेट है, उनकी अपनी थिंकिंग है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम पर वो रेडी होंगे इस चीज़ के लिए। बट आप इस तरह के अगर मैं रेडी हूँ तो इनको भी रेडी होना चाहिए। तो यहाँ आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लाइक उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप इस तरह देख रहे हो कि मैं रेडी हूँ तो इस पर्सन को भी चाहिए कि ये भी रेडी हो। तो यहाँ आपको अपनी एक्सेप्टेंस पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ थोड़ी सी डिसेप्शन मुझे दिख रही है, इस एनर्जी से रिलेटेड है, जहाँ आप इस तरह हो कि अगर मैं रेडी हूँ तो ये पर्सन भी रेडी होने चाहिए। नहीं, उनका अपना एक जर्नी है, उनकी अपनी एक लाइफ है, उनकी अपनी सिचुएशंस हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। लाइक उनका डिफरेंट जर्नी है, आपका डिफरेंट जर्नी है, उनकी हर चीज़ आपसे डिफरेंट है। तो उनकी हर चीज़, हर फैसला भी आपसे डिफरेंट हो सकता है, या एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हों इस डिसीजन को लेने में। लाइक आप तो ऑलरेडी यहाँ पर अगर इस सिचुएशन के लिए रेडी हो तो हो सकता है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए ये समझने के लिए कि वो रेडी हैं या नहीं है। सो यहाँ उनकी जर्नी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिस तरह से आपकी जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम वो आपके लिए रेडी हो लेकिन आप रेडी ना हो, एंड अब आप रेडी हो तो वो रेडी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऐसा भी वक्त आया हो जब वो तो रेडी हो लेकिन आप ही रेडी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ये पर्सन भी मेरे लिए कभी रेडी हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि कभी ये पर्सन मेरे लिए रेडी हो लेकिन मैं रेडी ना हूँ? नहीं, आपने ऐसा नहीं सोचा, एंड आप ऐसा सोचोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी किसी टाइम पर आपके लिए रेडी रहे हों लेकिन उस वक्त आप रेडी ना हो। यहाँ आपको डेफिनेटली इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है कि आप दूसरे को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो। लाइक जब भी आप कभी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या अगर आप किसी एनर्जी के साथ ही डील कर रहे हो, नेसेसरी नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ ही डील कर रहे हो, जब भी आप किसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मे बी वो आपसे पहले भी रेडी हो सकते हैं, मे बी वो आपके बाद भी रेडी हो सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि जब आप रेडी होगे तभी ये एनर्जी भी आपके लिए रेडी होगी। एंड जब आप ये समझ लोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि आप लर्न कर सकोगे अपनी सिचुएशन से। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।